नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। यूपी चुनाव से पहले जहां सभी सियासी दल पूरे दमखम के साथ चुनावी अखाड़े में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं सत्ताधारी बीजेपी की बड़ी रणनीति का खुलासा हुआ है। पार्टी मुख्यमंत्री योगी के चेहरे और ब्रांड हिंदुत्व के मुद्दे को चुनावी महाभारत में हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी। उधर समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी की रणनीति की काट के लिए नया नारा तैयार किया है। गरीबों की नौकरी पर अब्बाजान कहने वाले डकैती डाल देते थे। योगी मोदी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आप के पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रांड हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया है। उनके कामों और भाषणों में हिंदुत्व का दम दिखाई देता है। यूपी में चुनाव है और बीजेपी योगी के इसी चेहरे का दमदार तरीके से इस्तेमाल करने वाली है। पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में फिर से कमल खिलाने के लिए योगी को कमान सौंप दी है। तमाम चुनाव में चेहरे पर चुनाव लड़ने से परहेज करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के 2022 के चुनाव में कट्टर हिंदुत्व के चेहरे योगी आदित्यनाथ पर दांव लगाने का फैसला किया है। पिछले 40 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर नहीं आ सका है। देखना दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ इस सिलसिले को तोड़ पाते हैं या नहीं। वैसे योगी का नाम तय तो तभी हो चुका था जब कोरोना की दूसरी लहर के वक्त यूपी में नेतृत्व परिवर्तन की हवा को प्रधानमंत्री मोदी ने विराम दे दिया था। काशी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने योगी की जबरदस्त तारीफ से विरोधियों के मुंह पर ताला लगा दिया था, लेकिन अब संगठन ने औपचारिक रूप से योगी को ही 2022 का पोस्टर बॉय बनाने का ऐलान कर दिया है। पहला मुख्यमंत्री है राज्य का, तो आदरणीय योगी जी के ही नेतृत्व में राज्य का चुनाव होगा। आदरणीय मोदी जी के देखरेख में लोकप्रियता, आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता और राज्य के नेता के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के ऊपर प्रदेश की जनता की अटूट भरोसा है। उसी भरोसा के आधार पर योगी आदित्यनाथ जी हमारे नेता है, मुख्यमंत्री हैं। चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ के आक्रामक बयान और उस पर अब्बाजान वाले बयान पर विवाद ने योगी के प्रचार में धार देने का काम किया। गरीबों की नौकरी पर अब्बाजान कहने वाले डकैती डाल देते थे। पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था और झोला लेकर के वसूली में लगता था। लेखपाल की नौकरी निकली तो एक परिवार के लोग, एक खानदान निकल पड़ता था वसूली करने के लिए। 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया दो, और फिर किसी भी योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता था। इसके अलावा कांवड़ यात्रा पर फूलों की बारिश और डीजे की इजाजत देना, लव जिहाद पर कानून बनाना, धर्मांतरण पर लगाम लगाने की कोशिश, साथ ही जनसंख्या नियंत्रण कानून पर आगे बढ़कर हिंदुओं के मन में योगी के लिए जगह बना दी गई। साथ ही अयोध्या में दिवाली, मथुरा के बरसाना में होली, काशी में देव दीपावली, प्रयागराज में कुंभ के आयोजनों ने भी हिंदू समुदाय में यूपी के मुख्यमंत्री की पकड़ काफी मजबूत कर दी है। बीजेपी को लगता है कि योगी की हिंदुत्व वाली छवि चुनाव में फायदा पहुंचा सकती है। इन 5 तस्वीरों से आपको समझ आ गया होगा कि बीजेपी 2022 के चुनावी अखाड़े में मुख्यमंत्री योगी के चेहरे के साथ साथ किन हथियारों के साथ उतरने वाली है। संगठन में काफी मंथन के बाद पार्टी ने तय किया है कि वो विकास के साथ साथ अपने पुराने हिंदुवादी छवि को और धार देकर विरोधियों को मात देने की कोशिश करेगी। अपने एजेंडे के तहत पार्टी राम मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में कृष्णोत्सव के भव्य आयोजन को मुद्दा बनाकर लोगों से वोट मांगेगी।
योगी सरकार ने साल 2022 में सत्ता में वापसी के लिए अपनी सरकार द्वारा किए गए कामों को गिनाने की रणनीति तैयार की है। विकास के साथ साथ हिंदुत्व भी बीजेपी के एजेंडे में शामिल है। साथ ही साथ इरादे नेक और काम अनेक का नारा देकर विरोधियों के आरोपों का भी पुरजोर जवाब देने की रणनीति तैयार की जा चुकी है। एक तरफ बीजेपी चुनाव से कुछ महीने पहले ही अपना एजेंडा साफ कर चुकी है, वहीं अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने योगी को घेरने के लिए नई हवा है, नई सपा है का नारा दिया है। नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है नए वक्त की नई पुकार, बड़ों का हाथ युवा का साथ, बड़ों का हाथ युवा का साथ। नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है, नई सपा है। अखिलेश यादव को पता है कि उनका मुकाबला सीधे योगी आदित्यनाथ से होना है, इसलिए उन्होंने सरकार की खामियों को लोगों के बीच ले जाने की नई रणनीति तैयार की है। इसके लिए वो नवरात्र के मौके पर हर विधानसभा सीट पर रथ यात्रा निकालने वाले हैं। मजेदार बात यह है कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है, फिर भी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिंदुत्व का चेहरा होंगे, जबकि अखिलेश यादव नई हवा है, नई सपा है के साथ युवा शक्ति का नारा दे रहे हैं। अब दोनों की लड़ाई हाल के वर्षों में एक ही उम्र के आसपास दो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हों और दोनों आमने सामने हो, ऐसा कम ही हुआ है। बीजेपी को चुनावी मैदान में घेरने के लिए समाजवादी पार्टी, महान दल, राष्ट्रीय लोकदल को अपने खेमे में शामिल कर चुकी है। बीएसपी के लालजी वर्मा और राम अचल राजभर भी साइकिल पर सवार हो चुके हैं। मौकों पर कहा है और फिर कहता हूं मैं कि उनका भी एक दल है और उस दल को साथ लाने का काम होगा। उनके जो लोग हैं और जो भी सम्मान दे सकती है पार्टी, उन्हें सम्मान देगी। इतना ही नहीं, पार्टी 17 नेताओं की टीम बनाकर सूबे में जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एसपी के 10 से 12 विधायक ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में जुटे हैं। एसपी की नजर अब लोध समाज पर भी टिकी है। इसके अलावा कुर्मी, पटेल, निषाद, मल्लाह, केवट, कोरी, कुशवाहा जैसे जातियों को भी अपने पाले में करने की रणनीति है। वही सपा है, वही दशा है। समाजवादी पार्टी नया नारा गढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी उसी प्रकार से अपने जातीय एजेंडे पर लौट आई है। आज उसने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। किस प्रकार से सिगबतुल्ला अंसारी को ज्वाइन करा करके उसने आज जाहिर कर दिया है कि अखिलेश यादव जी जो अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। जब बीजेपी को बहुमत मिल गया तो आनन फानन में श्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। आज दलित समाज और पिछड़ा वर्ग ठगा हुआ महसूस करता है। जब चुनाव में बीजेपी जाएगी तो ये वर्ग उनसे अवश्य सवाल पूछेगा कि आपने तो वोट दलित और पिछड़े के नाम पर लिया और मुख्यमंत्री एक ठाकुर को बना दिया। साफ है, जहां एक तरफ यूपी में जाति धर्म का गुणागणित चल रहा है, सियासी दल अपने अपने हिसाब से समीकरण तैयार कर रहे हैं, वहीं बीजेपी योगी के चेहरे के साथ साथ अपने ही पुराने मुद्दों को नए पैकेट में भरकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। ऐसे में देखना यह है कि 2022 में कौन यूपी की सत्ता का सिकंदर बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो इधर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरह ही प्रियंका गांधी भी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जबरदस्त मेहनत कर रही हैं। 2022 के चुनाव के लिए कांग्रेस की महासचिव ने प्रण कर लिया है कि वो प्रधानमंत्री के गढ़ से शंखनाद करेंगी। क्या है प्रियंका का प्रण, इस रिपोर्ट में देखिए। संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण, इस तरह की हत्याएं हो रही हैं और आप 1955 में कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। मुख्यमंत्री तो आप हैं ना। मोदी कमल निशान गूंगे बन गए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ने हमारे तुम्हारे मुंह में जबान दी है, बोलो। यूपी चुनाव के लिए सभी दलों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन कांग्रेस की रणनीति अब तक ठीक ठीक पता नहीं चली है। पिछले दिनों यूपी दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने
तमाम समीकरणों पर चर्चा तो की, लेकिन प्रचार को धार कैसे दिया जाएगा ये नहीं बताया। यूपी से लौटने के कुछ दिन बाद अब प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ काशी से ही चुनाव प्रचार का ऐलान कर दिया है। एक तरफ बीजेपी मोदी के चेहरे पर दमदार तरीके से प्रचार की रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने लिए सियासी जमीन तैयार करने में जुटी कांग्रेस मोदी के गढ़ बनारस में बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। जल्द ही प्रियंका गांधी रोहनिया में एक महारैली को संबोधित करने वाली हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 9 अक्टूबर को वाराणसी आएंगी और पार्टी के प्रचार का झंडा बुलंद करेंगी। प्रियंका गांधी वाराणसी के रोहनिया में महारैली को संबोधित कर चुनावी शंखनाद करेंगी। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर पूर्वांचल के चुनावी रण का श्री गणेश करेंगी। इसके अलावा कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा भी वाराणसी से ही शुरू होने वाली है, जो पूरे सूबे से होकर गुजरेगी। प्रियंका वाड्रा जी उत्तर प्रदेश में एक पॉलिटिकल टूरिस्ट के तौर पर आती हैं और दौरा करके वापस चली जाती हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चेहरा दिखाने की होड़ में रह जाते हैं, लेकिन सभी कार्यकर्ता चेहरा भी नहीं दिखा पाते, मायूस हो जाते हैं और प्रियंका जी का दौरा अचानक बीच में खत्म हो जाता है, वापस लौट जाती है। आजकल प्रियंका जी बार बार अपने दौरे तय करती हैं, लेकिन फिर न जाने किन कारणों से वो उसको कैंसिल कर देने का काम करती हैं। वास्तविकता में कांग्रेस पार्टी के जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता उतने नहीं मिल पा रहे हैं कि वो उनका दौरे को संचालित कर पाए। केवल कुछ दरबारी हैं जो केवल चेहरा दिखाने की होड़ में रहते हैं, और ऐसे में पॉलिटिकल टूरिस्ट के तौर पर प्रियंका वाड्रा जी कहीं भी जाएं, उनके जाने से कांग्रेस पार्टी में कोई जान नहीं आने वाली। कि हमें लगता है इस देश में सबसे ज्यादा झूठ का दंश अगर किसी शहर ने झेला है तो वो बनारस है, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए थे। कभी बताया था इसको शंघाई बना देंगे, कभी बताया था कि यहाँ पे बिल्कुल दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो मुझे लगता है अगर प्रियंका गांधी जी वहाँ से शुरुआत कर रही हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है, और उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ और सिर्फ योगी जी और मोदी जी की झूठी बातें और झूठे दिलासों की से उकता चुके हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस का दावा है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जमीनी स्तर और बूथ लेवल तक पार्टी काफी मजबूत हुई है। साथ ही कार्यकर्ताओं को जनाधार बढ़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। एक तरफ कांग्रेस 2022 के लिए जबरदस्त पसीना बहा रही है, तो दूसरी तरफ सूबे में सियासत का डेब्यू कर चुके ओवैसी भी यूपी की जमीन पर अपना कद बढ़ाने की कोशिश में हैं। AIMIM प्रमुख ओवैसी लगातार यूपी के अलग अलग शहरों में प्रचार कर रहे हैं। यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके ओवैसी ने प्रयागराज में पार्टी का झंडा बुलंद किया। इस दौरान उन्होंने बाहुबली अतीक अहमद के घर का भी दौरा किया। पार्टी को मजबूती मिलेगी और हमको यकीन है कि प्रयागराज की जनता भी इंशाअल्लाह ताला जहां पर अतीक साहब ने अपनी सियासी जदोजहद का आगाज किया था, उनके दिलों में भी उनकी मोहब्बत है और जरूर फायदा होगा। साफ है, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जाएंगी, यूपी का सियासी पारा हाई होता जाएगा। नेताओं के हाई वोल्टेज बयान आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।